हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैंने आपके लिए टॉप 10 कैपजेमिनी के इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों टेक्निकल और एचआर दोनों यहाँ पे कंबाइन है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आपका 3 मिनट भी इंटरव्यू हो रहा है या फिर 10 मिनट हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है या फिर उससे ज़्यादा भी अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पहले से प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। और इन क्वेश्चन को दोस्तों आपको पहले से ही जो है इनकी सारी तैयारी करके रखनी है। अगर आपका दोस्तों यहाँ पे शॉर्टलिस्ट का मेल नहीं आया है, फिर भी दोस्तों आप यहाँ पे इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिनका यहाँ पे कैपजेमिनी का इंटरव्यू है, उनको भी दोस्तों यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पहले से पढ़ के जाने हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि वो टॉप 10 क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आपको पहले से प्रिपेयर करने हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए अगर ऐसी ही वीडियोस आपको देखनी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे कैपजेमिनी के लिख रखे हैं, और जिसमें टेक्निकल और एचआर क्वेश्चन दोनों ही शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला, तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। इस चीज को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, या फिर आपको पहले ही से याद कर लेना है। और एटलीस्ट दोस्तों 1 या 1.5 मिनट आपको इसमें टाइम देना है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको 1.5 मिनट के करीब जो है इसमें टाइम देना है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये दोस्तों आपको दोनों पता होना चाहिए कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। ये सेकेंड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और आपको ये चीज़ प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि अभी जितने भी कैपजेमिनी में यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें दोस्तों यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, आपको अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अगर आप तुरंत अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पहले से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो दोस्तों अगर आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल पूछता है तो आप यहाँ पे जावा या फिर पाइथन, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप बता सकते हैं। अगर सपोज दोस्तों आपने जावा बता दी, अब जावा में दोस्तों आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि जावा क्या होता है, जेडीके, जेवीएम, जेआरई क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है, इसके बारे में यहाँ पे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों है। अगर आपको टॉप 10 जावा के क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर आपने जावा यहाँ पे बताया तो आपसे यहाँ पे ओप्स कॉन्सेप्ट, जो पिलर्स होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स में, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और आपके पास एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, और इस तरीके की डेफिनेशन आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे कि इनहेरिटेंस से पूछ सकते हैं, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा बता दिया तो आपको यहाँ पे बेसिक ऑफ जावा पता होना चाहिए, और जावा के यहाँ पे ओप्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो दोस्तों ये है 4th क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको इतनी चीजें प्रिपेयर कर लेनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि वाइल और डू वाइल क्या होता है। और यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछेगा कि 1 से लेके 100 तक अगर आपको नंबर प्रिंट कराने हैं तो आपको फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप से यहाँ पे आपको उनको प्रोग्रामिंग करके भी दिखाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यूअर जो है आपसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूछ सकता है कि आप थोड़ा सा जो है कोडिंग बता दीजिए, 1 से लेके 100 तक आप नंबर प्रिंट कराइए। तो यहाँ पे डिफरेंट लूप जैसे वाइल, डू वाइल और फॉर लूप हो गया। तो आई होप आपको इतनी चीजें पता चली होंगी। अब यहाँ पे 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन कैपजेमिनी कंपनी, आप कैपजेमिनी कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। इसमें दोस्तों आपको कैपजेमिनी के बारे में पता होना जरूरी है कि कैपजेमिनी कंपनी करती क्या है और ये किस टेक्नोलॉजी
और दोस्तों यहाँ पे ये किस टेक्नोलॉजीज पे वर्क करती है, तो आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपने SQL लिख रखा है या फिर DBMS लिख रखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और SQL लिख रखा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो यहाँ पे 8th है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है SQL क्वेरी में, आपको डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट जो है ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 9th क्वेश्चन है वो बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनली, फाइनलाइज एंड फाइनल कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये जो तीनों कीवर्ड होते हैं जनरली इसमें जो है आपको डिफरेंस भी पूछते हैं। तो अगर आप टॉप 10 क्वेश्चन भी अगर यहाँ पे आप पूछेंगे तो मैं जावा पे भी बना दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके टेक्निकल और HR क्वेश्चन है यहाँ से रिलेटेड हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है रेज्यूमे बेस्ड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए रेज्यूमे बेस्ड दोस्तों यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट, मान लीजिए 3 प्रोजेक्ट आपने कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप उनको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में ही बताइए कि आपने कौन सा अकेला प्रोजेक्ट किया है और कौन सा टीम प्रोजेक्ट है जो आपने किया है। ठीक है, जब वो आप बता देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यूअर जो है आपसे ये क्वेश्चन भी, व्हाट इज योर रोल इन द प्रोजेक्ट, कि आपका क्या रोल है प्रोजेक्ट में। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप जो है ग्रुप प्रोजेक्ट किए हैं तो उस ग्रुप प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था। सपोज आपने कोई वेबसाइट बनाई ग्रुप में मिलके, तो आपका उसमें क्या काम था, आपने फ्रंट एंड पे काम किया, बैक एंड पे काम किया, या फिर आपने किस चीज पे काम किया है, तो वो चीज आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर रोल इन द प्रोजेक्ट। और जो लास्ट क्वेश्चन एक और है जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है वो ये है, इज द प्रोजेक्ट डन इंडिविजुअली और इन द ग्रुप, कि ये जो प्रोजेक्ट हुआ है ये अकेले आपने किया है या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो ये सारे दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन थे यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। इस चीज को दोस्तों आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जाने हैं, और मैं भी दोस्तों यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें पता चली होगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के वहां पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।